बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर जी हम पहुँच गए घर तक। तो यहाँ से मैंने अपने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और हम तकरीबन पहुँचे थे, इस वक्त क्या टाइम था, 4 बज रहे थे। और यहाँ से अब हम निकाल रहे हैं गाड़ी में से सामान और आगे, क्योंकि चल के जाना है गांव में। आपको पता है गाड़ियां कोई घरों के आगे तक तो बिल्कुल नहीं जाती, तो यहाँ से फिर आगे तक का जो फासला है वो चल के जाना है, तय करना है। और ये देखें कितनी खूबसूरत जो है ना, ग्रीनरी इतनी ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा दरख्त पौधे ग्रीन ग्रीन, बड़ा खूबसूरत लगता है। और ऊपर ऊंचे नीचे रास्ते हैं। थोड़ा ये होता है कि हम लोग तो आदी हैं, क्योंकि आदी इस तरह के हम लोगों ने तो गांव और अपना बचपन देखा हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह से यूज टू नहीं है, तो वो उनको बड़ा वो होता है ये जानवर या इन चीजों से। मेरे बच्चे तो मुर्गियों से भी डरते हैं, तो ये तो फिर भी भैंसें थी, भैंसों के बच्चे। और यहाँ पर चारा इतना है कि लोगों ने अपने घरों के आगे ही उनको जैसे खुला छोड़ा हुआ है। और ये हम यहाँ पर, अच्छा एक ये चीज है कि यहाँ लोगों के जो घर है ना, घरों की आप क्या कहें कि चार दीवारी नहीं होती, ना गेट लगे होते हैं, बस इसी तरीके से घर होते हैं और आगे खुला होता है इलाका इसी तरह का। ये जैसे जिन घरों के आगे से हम गुजर रहे हैं, यानी कि आप समझ लें कि खुले वो उनके सहन है जहां से गुजर के सारे घर लाइन में इस तरह से बने हुए हैं कि वहां पर आप बस वो सहनों में से गुजर के जाना पड़ता है। कोई भी इस तरीके से चार दीवारियां नहीं है, गेट नहीं लगे हुए, ओपन है। और घर बड़े मजे के बने हुए हैं। बाहर उनकी एक मखसूस शेप है, फिर शीशे सबने लगाए हुए हैं, तो जो बाहर का व्यू है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे अगर बाहर बारिश हो रही हो, बर्फ पड़ी हो, तो अंदर से आप ऐसा उसको मतलब एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो बड़ा मजा आता है। बस यहाँ पर अब जो है ना हम आ रहे हैं ऊपर की तरफ चलते चलते, और ये बस अब आ गया है घर, हम पहुंच गए हैं। और ये अगर इंसान चलता रहे ना थोड़ा सा, दिन में 2-3 बार, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर तो कोई डाइटिंग करने की आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, और बड़े अच्छे से ना वेट कम हो सकता है। और गांव में लोग इसीलिए फिट भी होते हैं, स्लिम स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इतना तो चलने का काम होता है। जबकि यहाँ तो हम लोग घरों में बस बैठे रहते हैं, तो फिर उस तरह से जो है ना फिट जिसे कहते हैं वो हम नहीं होते। अब यहाँ पर हम आ गए हैं और थोड़ा सा हम बैठेंगे, उसके बाद जो है मिलना मिलाना और बस यही सब कुछ हो रहा था। और इसके बाद जो था ना, शाम में था मेहंदी का फंक्शन, जो कि घर पे नहीं था, होटल में था। या शादी के जो भी फंक्शन थे वो होटल में ही थे, घर पे नहीं थे। तो यहाँ अब हो गई ये शाम, और शाम को एकदम से बादल आ गए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। हवा भी ठंडी, एकदम से मौसम इतना ठंडा हो गया और बारिश भी हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई थी। सब हम यहाँ पर हो गए थे तैयार होटल की तरफ जाने के लिए, और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। लेकिन मुझे अंदर अंदर से ये भी डर था कि बारिश कहीं ना हो। यहाँ पर तो ना एकदम से सर्दी हो जाती है। पिछली दफा भी जब हम गए थे तो हमें उन्होंने बता दिया था कि आप लोग कपड़े गर्म लेकर आइएगा। लेके तो हम गए थे, इस दफा भी लेके गई थी मैं, सॉरी। लेकिन फिर भी था कि अब ज्यादा उस तरह से ठंड ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए, फिर होता है ना थोड़ा दूसरी जगह जाकर। और लाइट भी बंद हो गई थी, इतनी तेज आंधी तूफान चला था। यहाँ हम होटल पहुंच गए और यहाँ सब ना तकरीबन भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि एकदम से बारिश शुरू हो गई थी और ये था कि भीगे ना, फटाफट से ऊपर चले जाएं। और बारिश उसके बाद इतनी हुई नहीं है, बस थोड़ी सी हुई है, फिर रुक गई थी। लेकिन ये जो टाइम था इस वक्त ऐसे लग रहा था कि अभी पता नहीं कितनी धुआंधार किस्म की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर हुई नहीं। और आपको बताऊं कि यहाँ जो कश्मीर में ना लोगों के घरों में पंखे नहीं होते, बहुत कम किसी के घर में आप पंखा देखेंगे, या पेडेस्ट्रल फैन होगा, छत वाले पंखे तो होते ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे धूप निकलती है तो धूप बहुत तेज होती है, अच्छी खासी धूप की शिद्दत होती है। और यहाँ हम पहुंच गए थे, क्योंकि जाहिर है
हम जिनके साथ थे वो होस्ट हैं, उनकी शादी थी तो उन्होंने पहले ही पहुंचना था, तो हम लोग यहाँ पर अब आ गए हैं हॉल के अंदर। और यहाँ पर अरेंजमेंट जो था वो आज मेहंदी का हुआ था, और कल जो थी वो बारात थी दोपहर में, और रात में ही वलीमा था। तो अभी ये मेहंदी का सेटअप लगा हुआ था, और बस फिर सबसे पहले वो ही आकर हर कोई जो है ना वो अपने फोटोशूट और ये सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने थोड़े से ये क्लिप्स यहाँ लिए थे। फिर हम अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा रहे थे, क्योंकि फिर तो गेस्ट ज्यादा आ जाते हैं, फिर आपको पता है रश हो जाता है, मिलना मिलाना और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर इसीलिए सबसे पहले जो था ना वो सारे ही अपनी तस्वीरें बना रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था। और यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि शादी पर आने का उस तरह से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे और इतने प्यार से आपको कोई बुलाए और इतनी इज्जत दे, तो फिर कोशिश करके हमें आना ही पड़ा। और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, कोई ड्रेसेस नहीं बनवाए थे, और मेरी दोस्त ने यही कहा कि तुम्हारे ड्रेसेस इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, यहाँ किसने देखे हैं, बस पहनो तुम वही। तो मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वही पहन लेते हैं, ये मैटर नहीं करता। और मेरी तो वैसे भी आदत है कि जब तक एक सूट अच्छा है कि मुख्तलिफ जगहों पर पहन के उसकी कीमत पूरी ना हो जाए, चैन सुकून ही नहीं मिलता। तो बस फिर हम आ गए थे, और यहाँ पर और बड़ा अभी तो बहुत मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे सभी। फोटो शूट हो रहा था, सारे ही बिजी थे अपनी अपनी तस्वीरें बनाने में, बहुत सारी ढेर सारी पिक्चर्स वगैरह ये सब कुछ हो रहा था, ले रहे थे। और बच्चे माशाल्लाह से इतना इंजॉय कर रहे थे और थक ही नहीं रहे थे डांस कर करके। अच्छा, तो अब हो गया था यहाँ पर खाने का टाइम, खाना लग चुका था। और खाने में क्या क्या था आज, ये भुना हुआ गोश्त था, दाल थी, मटन कोरमा था, फिर रायता और चिकन बिरयानी थी। और मीठे में ये कस्टर्ड था, ट्राइफल पता नहीं जो भी था। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि खाना बहुत मजे का था, यानी कि टेस्ट वाइज जो खाना था ना बहुत मजे का था। ये जो गोश्त है ना, भुना हुआ गोश्त, ये इतना मजेदार गोश्त था और बहुत ही मजे का बना हुआ था, बीफ था ये, लेकिन बहुत मजे का था। और सारा ही खाना जो था वो बहुत टेस्टी था। और खाने का होता है ना, आप शादियों के खाना अक्सर देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, चावल भी, लेकिन इतने ज्यादा मजे के नहीं होते, जायकेदार नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो खाना बना हुआ था ना, ये कोई बनाने वाला ऐसा था जिसके हाथ में वाकई में जायका था, और खाना बड़ा मजे का था। इस वक्त सबको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, और वैसे मौसम भी ऐसा था, और खाने का टाइम भी हो चुका था, तो बस भूख लगी हुई थी सबको। और पहले जैसे ही मेरी दोस्त ने बुला लिया था हमें, और हाँ मैंने थोड़े से क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिए खाने के, और फिर बस यहाँ अब हम खा रहे हैं खाना। और अभी भी वीडियो में, अभी जब मैं देख रही हूँ और बना ये कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो बड़ा ही ना इस गोश्त को देख के मुंह में पानी आ रहा है। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद यहाँ पर दूल्हा आ गया, और दूल्हे के दोस्तों का अभी यहाँ पे कुछ फोटो सेशन वगैरह चल रहा था, और यहाँ जो लेडीज थी उनको एक साइड पे कर दिया गया था। और फिर दूल्हे के दोस्त आए, उन्होंने एक केक काटा, मिठाई वगैरह खिला के दूल्हे के साथ जो भी रस्में वगैरह होती हैं वो की, फिर वो चले गए। उसके बाद जो था वो लड़कियों का अपना मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब वो दूल्हे को स्टेज पे दोबारा से लाया जा रहा था, और अपना जो था, जो भी रस्में करते हैं बड़े, सारी चीजें वो वाली अभी स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर वो हो रही थी।
और बस यहाँ पर अब मेहंदी का फंक्शन जो था वो तकरीबन खत्म हो गया था। सब कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जाहिर है हर एक की प्राइवेसी होती है, तो जितना आपके साथ शेयर करना था वो कर लिया। उसके बाद ये रात के क्लिप्स हैं घर के, और बाहर ये दरख्तों पे लाइटें, तो ये बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा इफेक्ट दे रही थी।